हेलो। तो आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज जो हम टॉपिक लेंगे वो हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो देखिए जी एक होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीपी। समझ गए? लाभ यानी प्रॉफिट क्या होता है हमारा, और एक होता है हमारा मार्क प्राइस, और एक होता है जी हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखिए, एक होता है हमारा प्रॉफिट, जिसको हम लोग बहुत प्यार करते हैं। प्रॉफिट होता है हमारा क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसी प्रकार से जो लॉस होता है हमारा वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। समझ गए? अगर पूछ ले कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, यानी प्रॉफिट परसेंट होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर हम लॉस परसेंट की बात करें तो लॉस परसेंट होता है हमारा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, यानी लॉस परसेंट जो होता है हमारा होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, उसका होता है मार्क प्राइस, इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। समझ गए? मार्क प्राइस बोलते हैं, लिस्ट प्राइस बोलते हैं। तो देखना उसमें क्या होता है हमारा डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं बट्टा। समझ गए? डिस्काउंट जिसको बट्टा बोलते हैं, डिस्काउंट का होता है हमारा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट होता है हमारा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, यानी डिस्काउंट अपॉन मारता है। समझ गए? उसका होता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो देखिए जी तो अगर हम मार्क प्राइस की बात करें तो क्या अगर हम मार्क प्राइस में से अगर डिस्काउंट दे दें कुछ, तो वो तो हमारा सेलिंग प्राइस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मान लेते हैं कि अगर हमारा 100 रुपये उसका मार्क प्राइस था, इस पर हमने 10% का डिस्काउंट दिया, तो हमने बेचा कितने में, 90 में बेचा, यानी मार्क प्राइस के 90 में बेचा। ठीक है, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस हुआ हमारा वो क्या आया, हमारा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट आया। ठीक है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट आया हमारा यहाँ पे। या तो अगर हमें मार्क प्राइस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस बटा 100 माइनस डी परसेंट। ठीक है, 100 माइनस डी परसेंट। अगर मार्क प्राइस निकालना हो तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटा 100 माइनस डी। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। देखिए, और एक होता है जी हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। देखिए, सेलिंग प्राइस, तो अगर कोई चीज़ हमने 100 रुपये में ख़रीदी, जो हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, उस चीज़ को हमने 120 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 20% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो सी पी इंटू 100 प्लस पी परसेंट होगा, 100 प्लस पी परसेंट होगा सी पी। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? यानी जो हमें सेलिंग प्राइस होगा यह जो होगा वो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट होगा। समझ गए? तो यहाँ से क्या मिला हमारा, अगर एस पी निकालने की बारी आएगा तो पी परसेंट, ये जो 100 है ये यहाँ पे परसेंटेज था। ठीक है, ये 100 है यहाँ पे परसेंटेज था। समझ गए? से अगर हमको सीपी निकालने की बारी आएगा, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, तो फिर यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, यह आएगा। समझ गए? देखिए, तो उस प्रकार से तो देखिए यहाँ पे भी हमारा एसपी निकला और यहाँ पे भी हमारा एसपी निकला या नहीं निकला?
निकला, यानी यहाँ पे भी SP निकला, यहाँ पे भी SP निकला। तो क्या कर सकते हैं हम कि अगर SP को हम ऐड कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा MP इंटू 100/D% होगा। देखिए MP, सॉरी इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा MP इंटू 100-D% बराबर में क्या होगा, CP इंटू 100 प्लस P या फिर L। ठीक है, P या तो L हो जाएगा। तो यहाँ से जो CP/MP का जो हमारा निकलेगा, क्या निकलेगा रेशियो, तो 100 - D और 100 प्लस P निकलेगा। ठीक है, 100 - D 100 प्लस P निकले, समझ गए, 100 - D 100 प्लस P निकलेगा। या तो अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो ये हमारा बहुत बढ़िया फार्मूला बन जाता है, CP/MP बराबर 100 - D बटा 100 प्लस P। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो अगर यहाँ से CP निकालने की बारी आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो SP बटे में 100 प्लस P%। ठीक है, P%। ठीक है, या फिर क्या 100 SP इंटू 100 बटे में 100 माइनस L%। ठीक है, तो आइए हम लोग से कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 8.1/3% लाभ पर बेच। ठीक है, 3% लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करें। तो देखिए 8.1/3% का मतलब क्या हुआ हमारा, 1/12। ठीक है, यानी 12 अगर उसका SP था तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 1 का। तो CP क्या हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट हो जाएगा, उतना हमारा सेलिंग हुआ। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ था, 1 का। 1 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 11 पे। 1 का प्रॉफिट हुआ 11 पे, तो 100 पे कितना, तो 9/1/11%। ठीक है, देखिए प्रॉफिट जो लॉस होता है हमारा, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगा होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि SP पे है तो हम SP पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं रहेगा कि सेलिंग प्राइस है, हम जो है उसे हम सेलिंग प्राइस पे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए उसका कह रहेगा, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। देखिए 16 वस्तु यानी क्रय मूल्य का 16 वस्तु जो है वो SP के 14 वस्तु के बराबर है। तो जब इसे हम काटेंगे तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14। ठीक है, यानी CP/SP क्या है हमारा, 7/8। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का फ़ायदा हुआ हमारा, यहाँ पे फ़ायदा हुआ 1 का। 1 का फ़ायदा किस पे हो रहा है, 7 पे। तो 100 पे कितना, तो 14 से ही 2/7%। ठीक है, अब आइए कह रहा है, एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 2750 क्रय मूल्य बराबर है किसके, 2500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, तो ये 25 से कम 25, 25 से कम 25 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 10। यानी CP और SP का जो हमारा रेशियो है कितना आ जाएगा, 10 और 11। यानी कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10 था तो बेचा कितने में, 11 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। 1 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 10 पे। तो 100 पे कितना, 10%। ठीक है, तो 100 पे होगा हमारा कितना, 10%। समझ गए।
अब देखिए कह रहा है क्या कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो देखिए 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 3:4 आ जाएगा। ठीक है, यानी सीपी क्या होगा 3 और 4 आ गया। कह रहा है जबकि 10 वस्तुओं पर जो छूट है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। ठीक है, यानी 10 वस्तुओं पर जितना छूट दिया गया उतना जो है 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो यहाँ से हमारा डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 और 2 का। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर प्रॉफिट अगर 200 है 400 है तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारा 200। इसका अर्थ यही तो हुआ, यानी प्रॉफिट दुगना है डिस्काउंट से। ठीक है, यानी प्रॉफिट अगर 2 है तो डिस्काउंट हमारा 1 हो जाएगा। अगर प्रॉफिट हमारा 6 है तो डिस्काउंट हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 1 का, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 1 का, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा इसका आधा यानी 0.5 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट हुआ कितने का 1 का, 1 का किस पे हुआ 3 पे, तो 100 पे गिना 33.33%। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट की बात करें कितने का डिस्काउंट हुआ 0.5 का, 0.5 का डिस्काउंट हुआ कितने पे 4.5 के, तो कितना हो जाएगा 5 1/9 1/9 क्या हो जाएगा हमारा 11.11%। ठीक है, तो पूरा इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 22.22। समझ गए, 22.22 हमारा इसका हो जाएगा डिस्काउंट। अब आइए देखिए कह रहा है 12 वस्तुओं पर क्रय मूल्य जो है, यानी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा सीपी और एसपी का जो रेशियो निकलेगा कितना निकलेगा 3 और 4। ठीक है, जबकि कह रहा है क्या 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। यानी 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर का मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्काउंट 3 है तो प्रॉफिट कितना का हुआ 4 का हुआ। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कर लूँ कि यहाँ प्रॉफिट 4 का है तो यहाँ पर प्रॉफिट इसको भी इक्वल कर दूँ, तो यहाँ भी क्या कर दूँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो कॉस्ट में करना होगा और सेलिंग प्राइस में भी हमें कैलकुलेट करना होगा। तो इसको सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना हुआ हमारा 12, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 16। ठीक है, तो अगर 4 का प्रॉफिट हो रहा है तो डिस्काउंट कितने हो रहा है 3 का, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना का दिया 3 का डिस्काउंट दिया, तो 16 और 3 19, यानी मार्क प्राइस कितना था 19 का। तो डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, तो डिस्काउंट कितना का दिया 3 का, 3 का डिस्काउंट दिया 19 पे, तो 100 पे कितना, तो देखिए 1/19 होता है हमारा 5 सही 5/19%। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 3 15, 5 3 15 सही 15 जमा 19%, यानी 15.79। ठीक है, 15.79 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। समझ गए, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले दिन। ठीक है।